Hello students, welcome on Vigyanansh. You are with Hardeep Singh. Today's topic is about the lenses. Lens क्या होते हैं? These are the transparent materials. Those allow the light to pass through and also refract it, bend it when the light pass through it. लेंस कोई यही नहीं हो सकता जो मेरे हाथ में है. अगर हम एक पानी को देखते हैं तो पानी भी एक लेंस की तरह काम करता है, राइट? एक मोटा ग्लास वो भी एक लेंस की तरह काम करता है. लेकिन इनकी शेप के ऊपर हम बात करेंगे. जैसे ये मेरे पास एक लेंस है, सर इसकी बात करता हूँ मैं. देखिए एक तरफ से तो बिल्कुल प्लेन है, राइट, और एक तरफ से ये अंदर को कटा हुआ है, राइट. आप देख सकते हैं इसकी शेप. तो इसकी शेप कैसी हुई? प्लेनो कॉनकेव. अंदर को है ना ये, तो क्या बन गया? एक तरफ से प्लेन, प्लेनो कॉनकेव. अब इसको देखिए, ये सेंटर से दोनों साइड से कहाँ को निकला हुआ? बाहर को निकला हुआ है. तो दोनों साइड से ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स. तो ये बना बाई कॉन्वेक्स. क्या बन गया? बाई कॉन्वेक्स. लेकिन मैं इसको इसके साथ जोड़ दूं, अब बोलिए क्या बनेगा? इसको एज अ होल बात करूं सारे की, तो देखिए इसकी एक साइड प्लेन है और यहाँ आके बाहर को निकली हुई. तो ये क्या बन गया? अब प्लेनो कॉन्वेक्स. समझ रहे जी? तो इस तरह से इनके नाम जो होते हैं इसी पे डिसाइड होते हैं लेंसेज के. तो एक तरफ प्लेन है तो प्लेन, इधर आ गया तो प्लेनो कॉन्वेक्स. निकाल दिया तो प्लेनो कॉनकेव. ये है, दोनों साइड बाहर को उभरी हुई हैं, सेंटर इन थिकर है, तो क्या बोलना है इसको? बाई कॉन्वेक्स. इसी तरह से इसको देखिए आप, ये भी सेंटर से मोटा है और साइडों से पतला है, तो ये भी क्या है? बाई कॉन्वेक्स. लेकिन इसको देखेंगे तो ये उससे उल्टा है. तो हमारे पास अलग अलग तरह के लेंसेज हुए. कुछ कॉन्वेक्स हुए, कुछ कॉनकेव हुए, कुछ प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव. लेकिन हमारे सिलेबस में जो लेंसेज हैं वो 7th और 10th में दो ही हैं, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस एंड द कॉनकेव लेंस. तो 7th के लिए पहले हम 7th के लिए तैयार कर रहे हैं और ये 10th के लिए तो है ही है. उसके बाद अगला रहेगा इसका रे डायग्राम पे काम, तो इसको अभी स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले आया वर्ड कॉन्वेक्स लेंस. क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल दैट इज थिकर इन द मिडल देन एट इट्स एजेस आर नोन एज कन्वेक्स लेंसेज. कोई भी चीज जो किनारों से पतली हो और सेंटर से मोटी हो उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस कहते हैं. इट कन्वर्ट्स द इंसिडेंट रे. इंसिडेंट बीम को ये एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इट इज नोन एज कन्वर्जेंट लेंस. अभी भी आप देखते हैं सनलाइट इसके ऊपर पड़ रही है. अगर मैं इसको पकड़ूं तो मैं इसको अगर एडजस्ट करूँ, आपको धूप में ले जाके अभी दिखाता हूँ, तो ये एक ही इसको लाइट को एक बिंदु पे इकट्ठा कर देगा. तब इसको क्या बोलेंगे हम? इट इज नोन एज कन्वर्जेंट लेंस. लेट्स सी. तो लेट्स सी, ये मेरे हाथ में कन्वेक्स लेंस है और मैं इसको यहाँ सन की तरफ एडजस्ट कर रहा हूँ. और ये देखिए नीचे आपको क्या दिख रहा है? पास ला रहा हूँ तो लाइट दूर जा रही है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर ले गया इसने क्या कर दिया? लाइट को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर दिया. दिस इज द इमेज ऑफ सन. ध्यान रखिए. तो ये इसके फोकल पॉइंट पे तैयार होती है इस तरह से. तो ये बनी इसकी इमेज. तो इसने लाइट को एक पॉइंट पे इकट्ठा किया. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कन्वर्जेंट लेंस. इसको क्या कहा जाता है? कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंट लेंस कहा जाता है. प्रॉपर्टी ऑफ इमेजेस फाउंड बाय कन्वेक्स लेंस. अभी आपने देखा कि इस कन्वेक्स लेंस से हमने सन की रियल इमेज ले ली और कहाँ ले ली? टाइल के ऊपर. लेकिन ध्यान रखिए, इट फॉर्म रियल इन्वर्टेड इमेज मोस्टली. जब भी ये बनाएगा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा एक पॉइंट को छोड़ के. कब? व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर टू मिड. जब बहुत नज़दीक कोई ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा लेंस के, तब ये वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनाता है. एनलार्ज के लिए हमने शब्द पढ़ा था मैग्नीफाइड. तब जाके मैग्नीफाइड इमेज बनती है. और इमेज साइज इसमें डिमिनिश्ड हो सकता है या बड़ा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात की जाती है. तो यहाँ आपके पास सीन दिख रहे हैं, ये आपके पास है, ठीक है. तभी इसको क्या कहा हमने? कन्वर्जेंट. अभी फोकल लेंथ पे हमने अभी देखा है. तो चलिए, टू स्टडी अबाउट द इमेजेस फाउंड बाय द कन्वेक्स लेंस और द कनकेव लेंस. देखिए किनारे से मोटा, बीच से पतला ना, तो ये कन्वेक्स है और ये क्या है? कनकेव. दो कनकेव है, मैंने एक पीछे कर लिया. हमें क्या चाहिए? कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, एक मैच स्टिक, एक कैंडल और एक कोई भी शीट. आपको बताया था पिछले में भी कि स्क्रीन की तरह काम करेगी.
हम सबसे पहले कैंडल को क्या करेंगे, अलाइटन करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने रखी कैंडल, बीच में लेंस है और लास्ट में शीट है। अभी हम लेंस को आगे पीछे करेंगे ताकि हमें इमेज मिल जाए। अगर आप ध्यान से देखते हैं, देखिए सामने दरवाजे की जो इमेज है वो शीट के ऊपर आ रही है। लेंस की पावर को देखिए, पूरा मेन डोर देखिए, एक डोर पूरा इसके अंदर दिखाई दे रहा है कागज के ऊपर। दिस इज अवर शीट। नहीं विश्वास है तो देखिए, गायब होगी ना। ये देखिए हमने फिर से रखा और लेंस ने पूरा घर अंदर दिखा दिया। तो तो ये बनी है रियल इमेज। ये क्या है, रियल। अभी हम सिर्फ कैंडल की इमेज की बात करते हैं शीट के ऊपर। तो ये अभी कैंडल की देखिए कैसे बनेगी, ये देखिए अभी दिख रही है आपको कैंडल की इमेज। टोटल कैसी है, ये उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड है ना जी। तो अगर हम इसको और इधर ले आते हैं, इसकी तरफ को लेके आते हैं, देखिए आप साइज देखना बढ़ता जा रहा है ना। जब हम बिल्कुल पास ले आएंगे तो इतनी बड़ी होगी कैंडल हमारी, और जब इसके पास ले आते हैं तो उसके बाद इसकी इमेज नहीं बनती है। तो यही फीचर है इसके कि जितना दूर जाएंगे उतनी पॉइंटेड साइज होगी। और देखिए पूरा घर का साइज दिखा रही है डोर का। जितनी हम इसके पास लेते आएंगे तो इमेज हमारी क्या होगी, क्लियर, और साइज में क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। आप कैंडल का साइज देखिए कितना का है। लेकिन अब मैंने कौन सा ले लिया, कन्वेक्स ले रहा हूँ, उसी तरीके से रख रहा हूँ। सामने शीट भी है लेकिन देखिए वहाँ अंधेरा ही है। क्यों, क्योंकि ये लाइट को नहीं करता, ये डाइवर्ज करता है। ये लाइट को उल्टा अपने साइडों पे फैला रहा है। इसकी साइडों पे देखेंगे रिंग दिखती है, तो दैट्स वाई ये कोई भी रियल इमेज नहीं बनाता है। तो हमने ये सारी प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ कर ली कि रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, ठीक है, लेकिन जब बहुत पास हो जाती है तो वर्चुअल हो जाती है। ये साइज में छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। लेट्स सी अबाउट अब हैं। तो पहले हम देखते हैं यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस। आप यहाँ से देखेंगे तो आपको क्या दिख रहे हैं, क्या साइज बड़ा हो रहा है ना। तो ये किसकी तरह यूज होता है, कन्वेक्स लेंस इज यूज एज ए, यहाँ देख सकते हैं आप, इट इज यूज एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। छोटी चीज़ों को बड़ा देखने के काम आता है। तो ये काम हो गया। दूसरा माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में ये यूज होते हैं। कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल लेंस दैट इज थिनर इन द सेंटर। अगर हम इसकी बात कर रहे थे दूसरे की, तो यहाँ देखिए आप, ये साइड से मोटा है और बीच से पतला है। ठीक है, ये साइड से क्या है, मोटा होता है, बीच से पतला है। तो डेफिनेशन भी यही, दैट इज थिनर एट द सेंटर एंड थिकर ऑन एजेस आर नोन एज कॉनकेव लेंसेज। इट स्प्रेड द इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट। हमने देखा ये लाइट को इकट्ठा नहीं कर रहा था, कहाँ फेंक रहा था, अपनी साइडों पे लेके जा रहा था, ऐसे रिंग बन रहा था। तो दैट्स वाई इट इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। तो इसको क्या कहा जाता है, दैट्स वाई इट इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। देन प्रॉपर्टी ऑफ इमेजेस फाउंड बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जितनी भी इमेजेस बनाएगा वो इरेक्ट बनाता है, डिमिनिश्ड बनाता है, लेकिन वर्चुअल बनाता है। इरेक्ट, डिमिनिश्ड और वर्चुअल। जब भी ये लेंस आपके हाथ आते हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। इनसे लगातार आपने नहीं देखना है, नंबर 1, क्योंकि दिस विल इफेक्ट योर आई साइट। आपकी आंखों की रोशनी पे प्रभाव पड़ता है। नेवर सी द सोर्स ऑफ लाइट थ्रू इट। कॉन्वेक्स लेंस की सहायता से कभी सूर्य को मत देखिए। अगर सारी लाइट आपकी आंख पे चली गई तो रेटिना खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो लेंसेज के साथ इतने एक्सपेरिमेंट करने जितने आपको बताए जा रहे हैं, इनसे एक्स्ट्रा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो अपनी सेफ्टी रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।